हेलो फ्रेंड, रुकिए। हमारा एक दिन का चैनल आपके सामने आया है तो वो ऐसे ही नहीं आया है। आप बहुत ही लकी हो और आप हमारे अर्ली 30 में शामिल हो सकते हो। तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए और हमारी चैनल में 2 मिनट रुकिए तो आपको इस चैनल का आनंद लेने में मज़ा आएगा, सुनने में मज़ा आएगा, है ना। और आपको इस चैनल के अंत में एक छोटी टिप मिलेगी, लेकिन बहुत ज़रूरी टिप मिलेगी कि आपके घर में उससे छोटी छोटी तकलीफ़ें दूर होंगी। तो हम बात कर रहे थे राजू, सुनीता और पप्पू के और उनके मम्मी डैडी के बारे में। हमने इस स्टोरी का एंड हुआ था कि राजू को बाइक चाहिए और वो बहुत ही ज़िद पे अड़ा हुआ है कि बाइक चाहिए। अब राजू की मम्मी राजू के पापा को बोलती है कि राजू इस तरह से बाइक मांग रहा है। तो राजू के पापा उनको बोलते हैं उनकी वाइफ को कि उनको बोलिए कि मैं आते साल कैसे भी करके पैसे जोड़ काढ़ के बंदोबस्त करके मैं आप बाइक नवी नहीं तो मैं सेकंड हैंड भी अच्छी कोई बाइक उनको दिला दूंगा। उनको बोलिए इस तरह से जिद ना करे, वो घर के बड़े लड़के हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करे। उनको देखें कि उनके छोटे भाई बहन भी इस तरह से जिद करने लगेंगे तो उनको समझाइए, घर के बड़े हैं वो। इस तरह से वो बोलता है कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की हर इच्छाओं को पूरी करने की पुरजोर कोशिश करूँगा और इनको भी मैं बाइक लेके दूंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। अब इसी तरह से बोलते हैं और जाके थक हार के सो जाते हैं। रात भर ही इस चिंता में लगे रहते हैं, अरे बच्चे को अब बाइक कहाँ से कैसे ला के दें, सर पे ऐसे ही कर्जे का बोझ बढ़ा हुआ है और अब बच्चा बाइक मांग रहा है। पर कुछ नहीं करते हैं, कुछ करके सो जाता है। दूसरे दिन उनकी राजू की मम्मी उठती है और राजू को बोलती है कि मैंने आपके पापा से बात करी है और राजू आप जिद मत कीजिए, है ना, थोड़ा सा रुकिए, आपके पापा कुछ भी इंतज़ाम करके आपके लिए बाइक ला के और आपको देंगे, है ना। तो ठीक है, राजू जैसे तैसे करके जाता है कॉलेज। अब कॉलेज जाता है, पढ़ाई करता है। सुनीता पप्पू भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनकी ट्यूशन फीस जा रही है ना। सुनीता वो भी बच्ची अच्छी पढ़ रही है और घर परिवार को हर तरह से खुश रखने के अंदर राजू का पापा लगा हुआ है। अब उनकी मजूरी भी बराबर से नहीं हो रही है, कुछ काम ठीक से नहीं चल रहा है और थक हार के घर आके फिर बैठता है। उनकी वाइफ उनको पूछती है क्या हुआ, आज आप बड़े नर्वस लग रहे हो। बोले कुछ नहीं, सब ठीक है, सब चल रहा है, आप टेंशन मत लो, थोड़ी सी थकान हो गई है काम से उठ करके। अब थोड़े दिन गुजरते हैं और राजू के पापा राजू के लिए एक सेकेंड हैंड बाइक ला के उनको दे देते हैं। राजू बड़ा खुश हो जाता है। ठीक है, राजू बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी कॉलेज जाता है। अब थोड़े टाइम के बाद में सुनीता उनके मम्मी को कहती है कि मेरा कुछ कंप्यूटर का कोर्स का काम है और मुझे एक कंप्यूटर चाहिए। अभी सुनीता उसकी मम्मी को बोलती है कि अभी तक आज तक तो मैंने कुछ मांगा नहीं, अब पप्पा को आप बोलिए कि मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है और वो भी मेरे कोर्स के लिए ज़रूरत है ना। तो सुनीता को उनकी मम्मी बोलती ठीक है, आपके पापा आएंगे तो हम उनसे बात करते हैं और आपको कंप्यूटर की व्यवस्था करके देने के लिए बोलेंगे पापा को, है ना, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरह से अब शाम को राजू के पापा आते हैं घर, वो हाथ धोते हैं, खाना खाने बैठते हैं और उनकी वाइफ खाना खाने के टाइम पर उनको बोलती है कि सुनिए, सुनीता को एक कंप्यूटर चाहिए उनके स्कूल की कुछ कोर्स के लिए और उस बच्ची ने आज तक कभी कुछ हमसे डिमांड करी नहीं है, तो उनके लिए हमें कंप्यूटर ला के देना है। राजू के पापा बोलते हैं कि अरे तुम टेंशन मत लो,
पढ़ाई के लिए मेरी बच्ची को कंप्यूटर चाहिए तो मैं उन्हें ज़रूर ला के और अरेंज करके मैं उनको देता हूँ। आप रुकिए, है ना, दीजिए मुझे थोड़ा टाइम और पूछिए उनको कब तक चाहिए, है ना। महीना निकल जाएगा तो मैं करता हूँ थोड़ा काम काज, थोड़ा मेरा हाथ खिंचा हुआ है। आप तो जानते ही, उनकी वाइफ को बोलता है कि अभी पहले जैसी मजदूरी हो नहीं रही है, कमाई हो नहीं रही है, तो आप थोड़ा सा सुनीता को बोलो रोकने के लिए, तो मैं उनको कंप्यूटर ला के दे दूँगा। अब हम इस कहानी को यहाँ पे एक विराम देंगे और हमारे जो भी भाई लोगों ने अर्ली 30 लाइक्स करे हैं, उन्हें क्या समस्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे दोस्त लोगों ने जितने भी लाइक करा है, मैं उनको बोलूँगा आपने लाइक करा है अर्ली 30s में, तो बड़ी अच्छी बात है। आपको तकलीफ़ है, कुछ ज़रूरत है, ठीक है। लाइक्स तो मैं इसलिए आप लोगों से कराता हूँ कि मुझे मालूम पड़े कि कितने मेरे दोस्त यार तकलीफ़ में है ना। नहीं तो लाइक्स मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, पर लाइक्स से पता चलता है कि इतने मेरे भाई दोस्त तकलीफ़ में हैं, तो उनकी मैं किस तरह से मदद करूं, ठीक है। तो अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि इतने हमारे भाई जो तकलीफ़ में हैं और उन्होंने हमारे अर्ली 30 में हमें लाइक्स करा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपको जो भी तकलीफ़ है, आप मुझे कमेंट्स कीजिए और आपकी जन्म तारीख हमें भेजिए, ठीक है। अब दूसरी टिप्स है कि आपके जो भी टॉयलेट बाथरूम है वो कभी भी गंदे नहीं होने चाहिए, है ना। एकदम स्वस्थ रहिए, क्लीन रखिए। और आपके रसोई के अंदर रात को जो खाने के बर्तन अगर आप ऐसे ही रख देते हैं, तो वो खाली बर्तन ऐसे गंदे मत रखिए, उससे आपके घर में कृपा आशीष कृपा नहीं आती है ना। तो रात को ही बर्तन साफ कर दीजिए, क्लीन करके रखिए, ठीक है। तो आज के लिए बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।